हाय इंडियन गेमर्स, वेलकम टू द इंडियन गेमर चैनल, जहां हम बात करते हैं गेम्स ऑफ गेम पीसीज की। तो आपको इंटरेस्ट है गेम्स ऑफ गेम पीसीज में, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम बात कर रहे हैं उस नेस की जो मैं पर्सनली अपने ऑफिस में यूज करूंगा। क्योंकि मैं उसे क्यों पसंद करता हूं, इसके सारे रीजंस मैं आपको बताऊंगा। मेरी ड्रीम नेस नहीं है ये। मेरी ड्रीम नेस के बारे में तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वो ड्रीम नेस इसीलिए है क्योंकि वो मेरी ड्रीम में ही है। उसकी एक्चुअल में प्रैक्टिकलिटी नहीं है और वो मेरे लिए बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन सीरियसली उसे भी मैं किसी भविष्य में लेना चाहूंगा। लेकिन फिलहाल बात करते हैं जो नेस मैं आज लेना चाहता हूं, अपने ऑफिस में यूज करना चाहता हूं, उसके रीजंस क्या हैं। आज हम क्यूनेप की तरफ से आने वाली नेस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है TX653D। ये 6 बे की नेस है, आप नाम से ही पता लगा सकते हो। क्यूनेप के बारे में आप जो है बेस के बारे में पता लगा सकते हो। जो नाम होता है, जैसे TS वगैरह के बाद जो नंबर होगा वो बता देगा कि इसमें कितनी बेस है। जैसे 653D है, मैं आपको 4 बेस की बहुत सारी दिखा चुका हूं, जिसमें 4 नंबर आता है। तो 653D में 6 बेस है। ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि मैंने ये चूज करी है, क्योंकि मैं लो कैपेसिटी ड्राइव इसमें डालूंगा। मैं पहले से ही जो है 16 TB वाली हार्ड डिस्क नहीं खरीद रहा हूं, मैं लो कैपेसिटी वाली हार्ड ड्राइव्स खरीद रहा हूं, जैसे 4 TB हो गई या मैक्सिमम 8 TB। और मैं इसके पहले 2 स्लॉट्स भरूंगा, फिर 4, फिर 6, तो मेरे पास हमेशा 6 स्लॉट्स रहेंगे अगर मैं यही हार्ड डिस्क भी यूज कर रहा हूं। और बाद में मैं उन लो कैपेसिटी ड्राइव्स को भी हटा दूंगा, फिर बड़ी कैपेसिटी वाली ड्राइव्स लगा दूंगा। तो मेरी 6 बेस की नेस जो है मुझे परेशान नहीं करेगी। और 4 बेस तो आप और भी कई सिस्टम्स में डाल सकते हो, 6 मोर देन इनफ है मेरे लिए, क्योंकि मुझे कैपेसिटी ही चाहिए। TS653D में आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है Celeron, इंटेल की तरफ से आने वाला J4125, जो कि 4 कोर 4 थ्रेड का प्रोसेसर है। TS653D पे आपको 8 GB की रैम मिलती है, और 8 GB की रैम मुझे चाहिए। 4 GB सही में कम पड़ जाती है, थोड़ा डरावनी वाली सिचुएशन है मेरे जितने काम है, क्योंकि मैं कई सारे काम एक साथ चलाऊंगा, तो मुझे रैम की थोड़ी कैपेसिटी चाहिए और मुझे थोड़ी सी फ्यूचर प्रूफिंग भी चाहिए। नेस के हिसाब से 8 GB बढ़िया है। वैसे मेजॉरिटी के लिए होम यूज के लिए, ऑफिस यूज के लिए भी 4 GB की मोर देन इनफ हो जाती है। ये नेस है, ये कंप्यूटर नहीं है, तो कम रैम में भी आपका काम चल जाता है। इस नेस में एक खास बात ये भी है कि इसमें मुझे 2 पोर्ट्स मिल रहे हैं। 2 पोर्ट्स मुझे चाहिए थे, ईथरनेट पोर्ट्स 2.5 GB के, जो मुझे मिल रहे हैं। 1 GB तो मतलब बहुत ही सस्ती नेस होती है, उसमें होते हैं और वो भी काम कर जाते हैं। क्योंकि क्या होगा कि 2.5 GB का ईथरनेट पोर्ट, 5 GB का ईथरनेट पोर्ट, 10 गीगाबिट के ईथरनेट पोर्ट, वो तो आपको नेस में मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपका बाकी हार्डवेयर से सपोर्ट करता है? जैसे वायरिंग है, आपका लैंड नेटवर्क है, वो सब आपका जो है 10 GB के हिसाब से, जब आपने नेस 10 GB खरीदी थी, या राउटर आपका 10 GB वाला है, तो ज्यादातर मेरा हार्डवेयर जो है पर्सनली, प्रैक्टिकली और हम में से मेजॉरिटी के लिए वो 1 GB या 2.5 GB के लिए होता है। और मैं आपको बता दूं, जो Cat 5e केबल होती है वो भी चेंज वेज करने की जरूरत नहीं है। अगर वो 1 GB पे आप सपोर्ट करते हुए आए हो, तो 2.5 GB के लिए भी वो मोर देन इनफ है। तो मुझे कुछ वायरिंग भी चेंज नहीं करनी लैन की अपनी। जो क्यूनेप की तरफ से आने वाली नेसेस है, इसमें आप जानते हो कि इंटेल के प्रोसेसर्स लगे हो, तो आपको इंटेल का इंक्रिप्शन इंजन मिल जाता है। तो इंक्रिप्शन जो है वो बड़ा अच्छा हो जाता है। ये नेस है, इसमें इंक्रिप्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यूनेप का अपना सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है IO Aware QTR। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये आपकी SSD कैशिंग को जो है वो बढ़ा देता है। उससे क्या होता है, आपका इनपुट आउटपुट जो लेते हो, वैसे तो आपको हार्ड डिस्क से लेना पड़ेगा अगर सिर्फ हार्ड डिस्क लगी हुई है स्टोरेज के तौर पे। अगर आपको फास्ट बहुत चाहिए, जो आप जानते हो SSD की ताकत, वो SSD कैशिंग के लिए आप इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। और ये जो मैंने नेस ली है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। जो टॉप 5 यूजेस हैं आजकल नेस के, उसमें एक सर्विलेंस भी आता है। ये एक बहुत बड़ी ताकत है नेस की। नेस आप जानते हो कि आपकी एक बहुत बड़ी स्टोरेज है, तो आपके सर्विलेंस रिलेटेड भी जो आपका रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे से, वो सारे वीडियोस भी आपके नेस में जा सकते हैं। तो आपको कभी स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेन तो चीज यही है ना, आप तो रखना चाहते हो महीनों के जो है, जो आपकी सर्विलेंस हुई है, और आप उसे देखना भी चाहते हो। मसला ये हो जाता है कि आपको कोई भी इतनी अच्छी हार्डवेयर कैपेबिलिटी मिलती नहीं है जो इतना सारा डाटा, इतने सारे आपके कैमरे, मान लीजिए 10 कैमरे हैं, वो सारे रिकॉर्ड कर रहे हैं आजकल 1080p में। नॉर्मल कैमरे भी 1080p में रिकॉर्ड करते हैं, घंटों रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वो आप चाहते हो कि अब आपके पास लगातार रहे, तो वो नेस की आपने स्टोरेज का फायदा उठा दिया, जो कि टीवी में आती है। ये कोई और आपको सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। देखो, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं आज, कि अपनी नेस को आप 3 तरह से अपने सर्विलेंस के लिए यूज कर सकते हो। एक तो आप समझी गए, जैसे कि क्यूनेप की तरफ से सॉफ्टवेयर ही आते हैं उनके, जैसे एक का नाम है QVR Pro, दूसरे का नाम है सर्विलेंस स्टेशन। जो QVR Pro है वो नया है, सर्विलेंस स्टेशन अब पुराना हो गया है। कई लोग सर्विलेंस स्टेशन को अभी भी यूज कर लेते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर हैं, ये लाइव व्यूइंग के लिए और स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका है क्या है, कोई भी चीप वाईफाई कैमरा, कोई भी चीप से चीप जो नेस सपोर्टेड हो, बस वो आप यूज कर लो, तो उसकी फुटेज जो है आपकी ट्रांसफर हो जाएगी आपके नेस। आप और कुछ नहीं चाहते थे अपने चीप वाईफाई कैमरे से, आपने पैसे ही कम लगाए थे, और आपने पैसे कम लगाए थे तो आप ज्यादा कैमरे खरीद सकते थे, तो आपने इसलिए पैसे कम लगाए थे। आप चाहते हो कि बस वो फुटेज ट्रांसफर होती है, बहुत सारी फुटेज है, इसलिए आपको नेस लेनी थी। आप चीप वाईफाई कैमरे जोड़ सकते हो। लाइव व्यू एक बार को आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन सारी
स्टोरेज हो रही है। और तीसरा ऑप्शन है कि आप कोई भी यूएसबी कैम खरीद लो, जो आप कंप्यूटर में नहीं लगाते हो अपनी जूम कॉल्स वगैरह के लिए, वो भी बड़े सस्ते सस्ते से आते हैं आपके वेब कैम्स जो है। कोई भी सस्ता यूएसबी वाला वेब कैम आप खरीद लो, वो अपने NAS के यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट कर लो, वो अपने आप में एक सीसीटीवी कैमरा हो गया। आपको तो बस स्टोरेज ही चाहिए थी ना, और एक कैमरा चाहिए था जो 24 घंटे चल सके, 7 दिन और 24 घंटे, तो आपकी NAS खुद अपने आप में एक कैमरा बन गई डायरेक्ट। ये 3 तरीके होते हैं जिससे आप सर्वेलेंस कर सकते हो। मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूं आपको ये तीनों पॉइंट्स भी। जैसे QVR Pro का मैंने नाम लिया, तो इसको आप लाइव व्यूइंग के लिए और स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए आपको QVR Pro या फिर QNAP सर्टिफाइड कैमरा ही खरीदना पड़ेगा। वो तभी आपके लाइव व्यू में डिटेक्ट होगा कैमरा, फिर जुड़ जाएगा। उसको जोड़ना वोड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन ये कोई लिखा हुआ रूल नहीं है कि जो कैमरे हैं वो इसमें लिखे होंगे लिस्ट में तभी सपोर्ट होगा। ना भी लिखा हो तो वो सपोर्ट हो सकता है। तो QVR Pro में इस तरह से आपको सपोर्ट मिलता है। और QVR Pro जो सर्विलेंस सॉफ्टवेयर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसको मतलब आप कई तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये जो कॉन्फ़िगर करने की पावर है ना, आपको कहीं और नहीं मिलती है, ये QVR Pro के सॉफ्टवेयर में आपको मिल रही है। और मैंने क्या कर रखा है, आपने जो सस्ते 1400 रुपए के कैमरे जो हैं वो मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिए हैं। और इसको कनेक्ट करना सीरियसली बहुत आसान था, जो कि बहुत बड़ा हुआ हो जाता है लोगों के लिए। लेकिन इसको कनेक्ट करना मेरे लिए कोई मतलब, मैंने पहले भी अपनी एक NAS के साथ इसे कनेक्ट करना चाहा था, तब ये फॉल्ट दिखा रहा था। ये कई लोगों ने कंप्लेंट करी है Amazon के पेज पे भी, और वो मेरे साथ भी हुआ कि वो डिटेक्ट नहीं कर रहा था। मतलब प्रॉब्लम्स आ रही थी सॉफ्टवेयर में। अब आप ये भी तो समझो, एक सॉफ्टवेयर जो है वो मेरे जो वाईफाई कैमरा है उसका है, दूसरे सॉफ्टवेयर जो है वो QNAP का है, तो दोनों एक साथ जो है काम कर सकें, ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन यहां पर हो गई, मेरी QNAP के साथ कोई दिक्कत नहीं हुई। जो मैंने बाकी अपने NAS जो बनाई थी उसमें मेरे को दिक्कत हुई थी। यहां तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बार में कनेक्ट हो गया। और मैं आपको ये बता दूं, फ्रस्ट्रेशन यहां से जनरेट होती है कि इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। अगर आपका कैमरा है और आपका सॉफ्टवेयर डिटेक्ट नहीं हो रहा है NAS में, तो इसका कोई सपोर्ट नहीं है। आप YouTube पे भी सर्च करना चाहोगे तो फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगी, क्योंकि वहां पे कोई सपोर्ट नहीं है। यहां मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, एक बार में QNAP के साथ मेरा कैमरा कनेक्ट हो गया। अच्छा, एक मुझे डर लग रहा था कि जब मैंने ये सेटअप कर लिया, मैंने कहा लाइट चली जाएगी, NAS बंद हो गई, कैमरा भी बंद हो गया, तो फिर ये दोबारा कनेक्ट नहीं होंगे, मुझे लगता है दोबारा आना पड़ेगा, तो मामला यहाँ फेल हो जाता। अगर मुझे ही देखना पड़ेगा तो फेल हो जाएगा मामला, क्योंकि फिर उसके चांसेस फिर सेटअप करने में टाइम लगता है, और ये लाइट वाइट जाने का तो सिस्टम होगा ही, चाहे कितना भी आप बैकअप दे दो। लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल फ्लॉलेस सिस्टम है QNAP के साथ जो मैंने किया। बाय द वे, जो वाईफाई कैमरा जिसको मैंने कनेक्ट किया उसका भी लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूं। अब बात कर लेते हैं उस चीज की जिसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है। कोई भी USB कैम लेके आओ, कोई भी, मतलब शायद ही कोई एक आध निकले जो NAS के साथ कनेक्ट करते हो, अपने आप में वो पूरा एक CCTV कैमरा बन गया और 24 घंटे चलेगा वो। ये ऑफिस वगैरह के लिए या घर के लिए भी बहुत आइडियल हो सकता है। घर के लिए भी लगा सकते हो आप, आपको बच्चों को या पेट्स को मॉनिटर करना उसके लिए लगा सकते हो, लेकिन मेनली तो ऑफिस का यूज होता है। आप ऑफिस में अपने उसे लगा लो तो अपने आप में वेबकैम हो गया। और आप चाहो तो आप 4 वेबकैम्स लगा सकते हो USB वाले। 4 पोर्ट्स हैं आपके अगर QNAP पे, 4 पोर्ट्स हैं अगर आपकी NAS पे, या 6 पोर्ट्स हैं तो उतने आप कैमरे लगा सकते हो। लेकिन एक ही जगह पे आप 6 कैमरे क्यों रखोगे? ज्यादा से ज्यादा आप जो है 2 कैमरे लगा सकते हो, तो 2 व्यूज मिल गए आपको। एक इधर की तरफ देख रहा है, एक उधर की तरफ देख रहा है, और दोनों की रिकॉर्डिंग जो है आपकी NAS में हो रही है, और ये बिल्कुल फ्लॉलेस है। अगर आपके पास कोई भी QNAP की NAS हो तो ये एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, और ये फ्लॉलेस है। ये तो अगर आपके पास NAS है तो आपको जरूर एक USB कैम उसमें जोड़ना ही चाहिए, और ये सॉफ्टवेयर चलाने चाहिए, और उसमें आपको रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, और लाइव व्यू वगैरह भी देखना चाहिए। इसके कई सारे फायदे हैं। ये बिल्कुल एकदम अल्ट्रा चीप है, कोई बहुत महंगा खर्चा नहीं हो रहा आपका इसे कनेक्ट करने में, कोई लेबर चार्ज नहीं जा रहा। USB कैम वाले की तो कम से कम बात कर रहा हूं मैं। देखो, वीडियो के जाते जाते एंड में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। देखो, अगर आप ये सर्वेलेंस वगैरह का रख रहे हो सिक्योरिटी के लिए, तो मेन बात आप जानो, जितनी लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी तो आप सामने वाले को बीट कर लोगे, क्योंकि जो सामने वाले हैं वो टेक्नोलॉजिकल इतने एडवांस नहीं होते हैं। जो आपका लूटने पाटने आ रहे हैं, जो चीजें आ रहे हैं, वो ओल्ड टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। तो जो ज्यादातर CCTV का जो नेटवर्क है जो बाहर मार्केट में बेच रहे हैं लोग, उसके बारे में तो लोग जानते हैं। ये कुछ मॉडर्न चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके ये नहीं लोग नहीं जानते हैं कि आपके NAS में भी वीडियो ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर आप कैमरा को डैमेज करते हो या कुछ भी है तो आपके NAS में तो वीडियो रिकॉर्ड हो गया, वो पकड़ा गया। और अगर फुल सिक्योरिटी चाहिए तो ये भी हो सकता है कि आपका NAS जो है वो कहीं और पे बैकअप ले रही हो। आप अगर NAS भी गायब हो गई तो भी बैकअप चला जा चुका है, तो आपके पास सबूत तो हमेशा ही रहेंगे। और इस टेक्नोलॉजी को क्रैक कर पाना, कोई भी लेटेस्ट चीज हो उसको क्रैक करवाना चोरों वगैरह के लिए या असामाजिक तत्वों के लिए मुश्किल होता है। और मैं आपको बता दूं, अगर थोड़ा भी आप में कॉमन सेंस हो, अगर आप NAS में बैकअप नहीं ले रहे हो तो आपका जो कैमरा है वो थोड़ा वनरेबल है। ये मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि अगर मैं क्लियर कर दूंगा तो उसका कोई फायदा उठा सकता है इस चीज। लेकिन ये कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आप कभी भी इस कैमरे को जरा सा भी इस्तेमाल करोगे, वाईफाई कैमरे को, तो आपको पता लग जाएगा कितने वनरेबल हैं, और आपको इसका बैकअप जो है वो NAS में लेना ही लेना है, तब
आप पूरे सिक्योर हुए। ये जो NAS के साथ कनेक्शन का चक्कर है ना, ये क्या आप NAS में बैकअप ले रहे हो, ये थोड़ा टेक्निकल बातें हैं, ये आपको CCTV एक्सपर्ट भी नहीं बताएंगे। वो बहुत ही बेसिक काम करते हैं, वो सॉफ्टवेयर के साथ नहीं खेलते हैं, वो बहुत ही बेसिक वाला जो सिस्टम है वो लगा के जाते हैं, वो काम भी करता है। आपको सर्वेलेंस चाहिए थी, सर्वेलेंस हो गई, अब शांत बैठे रहो। लेकिन आप जानते हो कि अगर NAS के साथ आप कनेक्ट कर लेते हो तो कितने ज्यादा फायदे होते हैं। और दूसरा, इसके बारे में नॉलेज इसलिए कम है कि ज्यादा NAS खरीदते ही नहीं लोग, इसलिए वो CCTV एक्सपर्ट भी आपको बता के क्या करेगा। NAS अपने आप में ही महंगी हो जाती है, तो उसको वो इंक्लूड ही नहीं करते हैं। वो सिर्फ CCTV बेचने आए थे तो वही बेचते हैं। दूसरा, आप एक और बात जानो, जो CCTV एक्सपर्ट है तो Windows 10 के सॉफ्टवेयर में नहीं गुजरा, तो वो NAS के सॉफ्टवेयर के बारे में आपको क्या बताएगा। पहले तो Windows 10 ही जानता, उसके बाद NAS के बारे में बता पाता। वो लोग जो चलता हुआ आ रहा है आसानी से काम कर जाता है, जो कम टेक्निकल है उनको कम प्रॉब्लम्स देगा, वो उसके बारे में बात करेंगे। वो कभी भी लेटेस्ट और नए सॉफ्टवेयर के साथ नहीं खेलते हैं, ना एक्सपेरिमेंट करते हैं, जहां असली फायदा है। तो ये जो कैमरा मैंने आपको बताया उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो मैंने सारी बातें बताई हैं उनके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो QNAP NAS है उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देख रहे हैं इंडिया चैनल। मिलता हूं वीडियो में, तब तक गुड बाय, टाटा।